हाँ सही स्टार्ट। यूनिट हो गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज का टॉपिक रहेगा हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन हमारा डेफिनेशन इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन में उसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर sp और sp2 हाइब्रिडेशन क्लियर हो चुका है। आज जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन में सबसे पहले ये sp3 हाइब्रिडेशन कहते किसे, तो यहाँ ऑर्बिटल लेते हैं 1s और 3p। 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइन। 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर दें और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीन ऑर्बिटल को कंबाइन करें और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दें। साइलेंट मोड पर रखो, नहीं ढक्कन और 32 दांत बाहर मिनट से पहले निकल जाएंगे, दिमाग के अंदर रखो। मैं 2 मिनट हो गई मुझे लेक्चर देते हुए और 30 मिनट में आपका क्या होगा क्या पता नहीं क्या हाल होगा। ध्यान रखो 30 मिनट के बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट कर चुका हूँ, ध्यान रखो। तो हाइब्रिडेशन सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 में 1s, एक तो फर्स्ट एस एटॉमिक ऑर्बिटल 1s कंबाइन करनी है और p के 3 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल हैं px, py और pz, जिनके तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इस हाइब्रिडेशन में, इसलिए इसका नाम रखा है sp3 हाइब्रिडेशन। तो हम लिख सकते हैं when 1s 1p 3p atomic orbital are combined and energy redistribution, then same shape same energy 4 new hybrid orbital are formed। 4 बनेंगी इससे। तो चेक करो, सबसे पहले और एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, CH4 मीथेन, पहले एग्जांपल मीथेन। तो यहां पर सबसे पहले CMA कार्बन CMA इसका EC फॉर्म करें 1s2 2s2 2p2, सब EC को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी सबसे पहले GS बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एस सेल कंप्लीट है तो इसको नहीं किया जाएगा, केवल 2s और 2p। सेकेंड राउंड इनकम्प्लीट है, एल सेल इनकम्प्लीट है, इसलिए एल सेल को लिया जाएगा। तो एल 2s और p में टोटल ऑर्बिटल 3 2px 2py 2pz। तो यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2, बट इसकी ES ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या है कि एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में एंटर कर जाएगा। तो इसलिए इसकी ES 2s में 1 और p में 3 1 2 3। तो ये 2s है, 2px 2py 2pz। तो वही कह रहा है sp3 हाइब्रिडेशन, s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और p में 3। और इसकी शेप बनाओ, s की शेप होती है स्फेरिकल, जिसमें 3 एक्सिस z बाई x। तो s ऑर्बिटल। दूसरा इसका px, p की शेप डम्बल शेप होती है, तो आप px एक्सिस पर तो z बाई x, तो px पर ये लूप्स बना देंगे, ये px ऑर्बिटल, देन
इसके बाद आएगा पी बाई तो बाई एक्सिस पर जेड बाई एक्स, बाई एक्सिस पर लूप्स ये बन गई पी बाई ऑर्बिटल। देन पी जेड एक्सिस पर तो जेड एक्सिस पर पी जेड बाई एक्स, तीनों ऑर्बिटल पी एक्स की बन चुकी हैं, एक एस की, तो 1s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड। एक तो 1s होगी यहां पर sp3 में s1 और p की 3, तो 3 कौन कौन सी है, px py pz। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करो। अब ये कंबाइन क्यों हो रही है, मेन चीज है इसकी एनर्जी में डिफरेंट है, तो हाइब्रिडेशन से क्या होगा, एनर्जी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 जितनी हाइब्रिडेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं उतनी ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगी। तो यहाँ 4 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ sp3 तो चेक करो, यहाँ पर हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडेशन में कि ये वाली एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी डिफरेंट थी। अब जब हाइब्रिडेशन में एनर्जी इनकी जो न्यू ऑर्बिट इन्हीं को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुई है, तो यहाँ पर कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, 1 2 3 और 4। जितनी कंबाइन होंगी 2 कंबाइंड हो रही थी sp हाइब्रिडेशन में, तो 2 न्यू ऑर्बिट फॉर्म हो रही थी। sp3 में कितनी हो रही थी, 3, तो इसलिए 3 न्यू ऑर्बिट फॉर्म हो रही है। और इसमें 4 चेक करो, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और 4 ही न्यू ऑर्बिट फॉर्म होंगी, तो 4 अब ये एक डेफिनेट शेप में फिक्स हो जाएंगी ज्योमेट्री में। तो कैसे फिक्स करनी है, 1 2 3 और ये 4, इसका लूप्स ये इस प्रकार से एक फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स हो गई। तो हम कह सकते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखो, इसलिए केवल 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, केवल 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट इसकी ES में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन इज टेट्रावेलेंट कंपाउंड। डाइवेलेंट है नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बट जैसे ही एक्साइज स्टेट में आता है इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ 1 2 3 और 4। अब इसकी शेप बना ली S px py pz। इन एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो न्यू ऑर्बिट फॉर्म हो रही है, इन्हीं का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक डेफिनेट शेप में होगी। अब बचा क्या, चेक करो CH4, ये हाइड्रोजन एटम है, CMA का कहानी खत्म हो जाती है यहाँ। अब आता है से जो अटैचमेंट है वो एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का EC देखें 1s1, तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो इस ऑर्बिट जो फिक्स ज्योमेट्री में हुई है उसको यहां ले आए ऐसे करके, 2 3 1 2 3 4 प्लस S की शेप सब जानते हैं स्फेरिकल होती है, तो ये वाली ले ली आपने S Z बाई X। तो यहाँ पर
कितने हाइड्रोजन एटम है 4, तो यहाँ 4 कर दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिटल, तो 4 के लिए कितना है 4। तो अब यहाँ पर होगी ओवरलैपिंग 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन। इसलिए ये फिक्स ज्योमेट्री सी एच 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 एच, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इससे, तो ये बॉन्ड एंगल आता है, यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, और ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी टेट्राहाइड्रल। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है sp3 में, बॉन्ड एंगल होता है, वो होता है 109.28 मिनट, और आपका ज्योमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, एक बार फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझे जरा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं sp3 एवरेज। पहली बात तो ये नोट डाउन कर, कौन सा है sp3। तो डेफिनेशन में 1s और 3p, 1s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड एंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इंटरचेंज होना, क्योंकि यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल है, 2s और 2p जो ऑर्बिटल है उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंट है, तो इस एनर्जी को सेव करना है तो हमें एवरेशन करना पड़ेगा। तो 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपको सबसे पहले ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो आपको ये हैबिट ऑर्बिटल फॉर्म हो रही है, ये फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिया CH4, तो सबसे पहले इस कार्बन का CMe का EC फॉर्म करो, जब EC फॉर्म हो जाए तो उसकी GS बनाओ, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट पहले इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। देन एक्साइट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा सोर्स एनर्जी दो, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाए, तो ये हाई एनर्जी लेवल pz में एंटर कर गया। अब इस समय इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। अब जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी शेप बनाओ, आप पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एस की शेप स्फेरिकल, px p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप, शिव शंकर का डमरू वही है डम्बल शेप, शिव शंकर का डमरू देखा है ना, देखा है, हाँ, तो डमरू इसको पकड़ ले, यहां से डम्बल बजाते रहे, घंटी बजाते हैं ऐसे डमरू को बजा, तो px py pz 3 डम्बल ले लिए, तीनों के इन तीनों को मिक्स करो, तो ये मिक्स करने के बाद ये ऑर्बिटल फॉर्म हुई न्यू, इन्हीं का नाम दिया गया हैबिट ऑर्बिटल, और ये फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स हुए, इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये कहानी तो अब तक कार्बन की आई, चेक करो, ये कहानी कार्बन की है CMA की। अब आता है सेकंड नंबर, उससे अटैचमेंट है, कौन सा एलिमेंट है H, तो H का EC बना लो 1s1, तो S में एक हाइड्रोजन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही है ये वाली शेप यहां से उठाई और S की शेप भी यहां से उठा दी स्फेरिकल। देन ये फिक्स ज्योमेट्री में आ गए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ओवरलैपिंग कर लिया, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, 1 2 3 और ये 4, तो
4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडेशन। राइट इट्स डाउन, राइट डाउन फटाफट। चलो स्टार्ट करो। इधर देखें, अदर एग्जांपल ले लो। यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हाइब्रिडेशन पहले चेक करो। CMA की आटोमोस सेल कार्बन है, तो आटोमोस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और पर्टिकुलर बनाता है हाइड्रोजन की। तो Cl एटम है कितने 4, 4 + 4 8, आप करो 4, हाइब्रिडेशन क्या है 4 sp3। भाई यहाँ पर कल फॉर्मूला बताया था 1/2 CMA आटोमोस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 4 और यूनिवेलेंट आयन नंबर ऑफ यूनिवेलेंट आयन कितने 4, तो डिवाइड बाय 4। क्लियर? तो 4 आ गया, तो 4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, s का 1 p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सबसे पहले यहाँ इसकी CMA कौन है कार्बन, तो ग्राउंड स्टेट यही रहेगी। क्लियर? ग्राउंड स्टेट होगी इसकी एक्साइड स्टेट। क्लियर? अब एक्साइड स्टेट के बाद शेप फॉर्म करेंगे, तो शेप यही बॉन्ड फॉर्म होते आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब चेंज आएगा तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ Cl एटम हो जाएगा। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर? तो यहाँ P में देखें, P में टोटल ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5 px py और pz। इसका मतलब 3pz ऑर्बिटल है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो आप s की शेप बना रहे थे, यहाँ पर बनानी है pz। तो pz एक्सिस पर, z एक्सिस पर लूप्स ले लेंगे, ये हो गया pz। अब कितने Cl एटम है 4, तो यहाँ कर दो 4। क्लियर? अब ओवरलैपिंग दिखानी है, तो ऐसे करके ओवरलैपिंग दिखा दो। यहाँ पर थ्री, ये 4, यहाँ ओवरलैपिंग pz ऑर्बिटल, ये pz, ये pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल। तो टोटल C सिंगुलर Cl ये शेप बन के आ जाती है। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट। क्योंकि सभी CMA के पास बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ध्यान रखना बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब हाइब्रिडेशन केवल उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगा जिन पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर नया रूल्स आएगा, अगर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन पर वेस्पर थ्योरी VSEPR मोर्स थ्योरी जो 12th क्लास में भी अप्लाई होती है, ज्यादातर वहाँ बॉन्ड एंगल की बात आती है। क्योंकि अभी चेक करो NH3 में हाइब्रिडेशन sp3 होगा 5 + 3। नाइट्रोजन की आटोमोस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 अटैचमेंट है, हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है। तो 5 + 3 8 का डिवाइड करो 4, तो sp3 है कि नहीं है? तो यहाँ इसका बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री 160 डिग्री का होता है।
जबकि दोनों में हाइब्रिडेशन सेम ही है, तो सेम बॉन्ड एंगल होना चाहिए ना भाई। दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, CH4 CCl4 NH3 और H2O। ये भी चेक करो, H2O ऑक्सीजन CM है, तो ऑक्सीजन का एटम सेल में 6 और +2 हाइड्रोजन है, 6 + 2 8, डिवाइड करो 4, हाइब्रिडेशन Sp3। तो इसका बॉन्ड एंगल 1 से 4.5 डिग्री का होता है। तो यहां से क्वेश्चन, वहां से वेरिएशन होता है, वहां पर बनता है। ऐसे ही नॉर्मल ट्रेंड पे चलते चले जा रहे हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहां क्वेश्चन नहीं बनाती। ऑन NCERT बुक और CBSE बोर्ड और कंपटीशन भी, वहां से क्वेश्चन वेरिएशन करेगा, वहीं पर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई हाइब्रिडेशन ऑफ CH4 NH3 and H2O, hybridization is Sp3 but bond angle are different, bond angle different है। why? तो रीजन अभी चेक करेंगे, क्योंकि आटोमोस सेल में नाइट्रोजन जो है 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो लॉन पेयर है Lp, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर होंगे। आटोमोस सेल में 2 बॉन्ड बना रहे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे CMA के पास, तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो BSEPI थ्योरी अभी आगे पढ़ेंगे वैसे तो हम, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। पहला रूल है, इफ द CMA प्रेजेंट ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यदि CMA के पास सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, जो हाइब्रिडेशन निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली। Sp की ज्योमेट्री क्या बताई थी? ढक्कन लीनियर बताई। Sp2 की डायगोनल प्लेनर और Sp3 टेट्राहेड्रल। तो CH4 और CCl4 में सभी बॉन्ड पेयर हैं। क्या CMA के आटोमोस सेल में ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया हो? 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, इसलिए नॉन बॉन्डेड या Lp कोई नहीं बचा, इसलिए मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी? सिमेट्रिकल। ध्यान रखना, यही है BSEPI थ्योरी का पहला रूल। यदि CMA के पास सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जो आटोमोस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी और बॉन्ड एंगल जो हाइब्रिडेशन में निकल रहे हैं, जो फिक्स किया है वही है। अब वो कहेगा ढक्कन सर जी ये बताओ कि NaCH4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का तुमने कहाँ देखा है? तो भैया ये बताओ कि जो बुक में एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैंने तो किया नहीं, किया बबुआ रे? नहीं किया, मैंने तो किया नहीं। जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग NCERT में दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बॉन्ड एंगल पढ़ा है। अब ये कह कि H2O का बॉन्ड एंगल सर आपने क्या नापा था? ऐसे करके चेंज करके बॉन्ड एंगल को नापते हैं ना, तो मैंने नहीं नापा, लेकिन एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, उन एक्सपेरिमेंट वैल्यू में बता रहा है कि इसका बॉन्ड एंगल इतना है। देखो जरा NCERT को खोल के, आपको पता होगा कि वहां बॉन्ड एंगल दे रखा है उसने CH4 में। हाँ, तो NCERT को पढ़ो, NCERT बुक को पढ़ा करो। ये नहीं है कि NCERT को मैंने पढ़ा दिया, आपने हवा में चला दिया। भाई यहाँ से पढ़ने के बाद आपके माइंड के अंदर रहेगा क्या? बस आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जीरो रह जाएगा, जितना भी कहानी है वो जीरो। तो यहाँ ध्यान रखो, हार्दिक पांड्या का सिक्सर याद रहता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का बॉल जो सिक्सर मारता हूँ उसका ध्यान नहीं है कि हाइब्रिडेशन की कौन सी सिक्सर मारा। तो ये ध्यान रखो बेटा कि जो टॉपिक पढ़ाया है उसको, हाँ
अब बोल ज्यादा हो जाए।